हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उस टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेज फियर। स्टेज फियर आखिर होता क्या है? क्या ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है या फिर ये बहुत आसान चीज़ है? गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। इतनी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन है मुश्किल चीज़। हर किसी की बस की बात नहीं है अपना स्टेज फियर ख़त्म करना। ऑलमोस्ट 90% 100% पीपल्स में से सिर्फ 10 से 20% के अंदर स्टेज फियर नहीं होता। बाकी हर इंसान के अंदर स्टेज फियर है भाई, सही बता रहा हूँ तुम्हें मैं। और मानो या ना मानो गाइस, तुम्हें लग रहा होगा ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी के अंदर है तो मेरे अंदर भी है तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, तो तुम्हें स्टेज फियर हटाना ही होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों स्टेज फियर हटाना इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत जाएंगी। अब तुम सोच रहे हो क्या दिक्कत जाएंगी, तो पहली दिक्कत ये जाएंगी कि तुम अगर क्राउड में खड़े होते हो, कोई भी क्राउड के अंदर जहाँ पे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मेरे को तो होता है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट मैन हूँ। अगर तुम्हें नहीं हो रहा फिर भी तुम वहाँ पे खड़े हो और तुम्हें कोई क्वेश्चन आ रहा है और तुम्हें स्टेज फियर है, तो तुम वहाँ पे जाके कभी आंसर नहीं दे पाओगे, ना क्वेश्चन कर पाओगे उनसे, क्योंकि तुम्हें डर रहेगा उस चीज़ का कि वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इससे तुम कभी स्टैंड आउट भी नहीं कर पाओगे और ना खुद का सपोर्ट कर पाओगे। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होते जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे हो ना तुम। जैसे कि कोई सेमिनार में जाते हो तुम, या फिर कोई एक फंक्शन में जाते हो जहाँ पे तुम्हें बोला गया कि तुम्हें एंकरिंग करनी है, गाना गाना है, इसी तुम्हें कुछ भी करना, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही टफ और सबसे बहुत खतरनाक हो जाएगा। तुम्हारी बॉडी कांपने लग जाएंगी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि जब मैं मेरे टीनेज में था तो मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करता था कि भाई ये कितनी ज़्यादा बेकार चीज़ है। मतलब मैं कितना घबराता था तुम्हें पता भी नहीं है। लिटरली गाइज, मैं तुम्हें अपना किस्सा शेयर करता हूँ गाइज, इतना ज़्यादा मेरे साथ नर्वस हुआ था भाई, मैं तुम्हें देख के हंसी आ जाएंगी, लेकिन मैंने फिर भी इन सब चीज़ों को हैंडल करके अपना स्टेज फियर पूरी तरीके से रिमूव किया है। बोल सकते हैं पूरी तरीके से नहीं किया, लेकिन मैं ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से स्टेज फियर रिमूव कर चुका हूँ। तो मेरे जैसा इंट्रोवर्ट इंसान भी ये चीज़ कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुम तो कर ही लोगे। तो मैं तो बताने वाला हूँ कुछ टिप्स, और मैं शेयर करने वाला हूँ तुमसे अपना एक्सपीरियंस कि किस तरीके से तुम स्टेज फियर को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हो। ये बात है मेरे स्कूल टाइम की। अब जनरली स्कूल में ऐसा कुछ फंक्शन होते नहीं थे मेरे, लेकिन इस बार हो गए थे, और हर क्लास के कम से कम 4 से 5 बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में भाग लेना कंपलसरी था, समझ रहे हो तुम। और मेरी क्लास में सबके सब बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे कोई भी चीज़ भाग लेने के लिए, कोई भी चीज़ पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैं वो व्यक्ति था जिसको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती थी कोई भी चीज़ लेने में। हाँ यार, मैं तो इस टाइप का ही था। अब देखो गाइस, रीज़न क्या था तुम्हें पता है कि मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझे डर लगता था 4 लोगों के सामने खड़ा रहना। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, मतलब तुम समझ रहे हो, थोड़ी सी हिम्मत आई, और मैंने सोचा कि मैं लूँगा सिंगिंग में पार्टिसिपेशन। अब तुम सोच रहे होंगे भाई मेरे जैसा इंसान ये कैसे कर सकता है। पता नहीं मैंने कैसे कर दिया, लेकिन मैंने ले लिया। मैंने मेरे दोस्तों से डिस्कस किया और ले लिया मैंने। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने ले लिया। फिर क्या हुआ, मैं गया मैम के पास। मैम भी देखने लग गई कि ये व्यक्ति डरपोक व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पे। यहाँ तो सिर्फ जो स्टार किड्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, यहाँ पे तुम्हारे ऐसे लड़कों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैम को लग रहा होगा। मुझे नहीं मालूम क्या लगता है उन्हें, लेकिन मुझे पता जो लग रहा था। तो मैंने बोला मैम मुझे पार्टिसिपेट करना है सॉन्ग में, मुझे सिंगिंग करनी है। मैम बोलती तुम कर सकते हो सिंगिंग? मैंने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ सिंगिंग। अब मैम बोलती चलो फिर यहाँ पे क्लास है, तुम गा के दिखाओ एक बार। मेरे को बहुत ही डर लगने लग गया। मैंने बोला मैम को, मैम मेरे से नहीं हो पाएगा अभी, मैं प्रिपरेशन करूँगा उसके बाद ही बोल पाऊँगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो वो मैम बोली बेटा अभी यहाँ पे क्लास में 50 बच्चे भरे हुए हैं, तुम इनके सामने बोल नहीं पा रहे, तो आगे जाके वहाँ 100,000 बच्चे होंगे, उनके सामने कैसे बोलोगे तुम यार? तो पहले बेटा इनके सामने तो बोलना सीखो। सब लोग हंसने लग गए इस बात पे लेके। तुम भी सोचो, हंसने वाली ही बात है ना यार, मैं 30 बच्चों के सामने बोल नहीं पा रहा था, 1000 बच्चों के सामने कैसे बोल देता मैं। फिर भी मैम ने बोली मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम करोगे, मुझे मालूम है अच्छे तरीके से। मैम को भरोसा था मेरे पे, पर मुझे खुद पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मैम ने बोली बेटा तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मैम को मैं बोल के थक गया, मैम मेरे से नहीं हो पाएगा। मैम ने बोली बेटा यहाँ खड़े हो चुपचाप से। मैं खड़ा हो गया। मैम ने बोली ज़बरदस्ती कि बेटा तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मेरे अंदर धक हो रही। मैं बच्चे पूरी मेरी तरफ देख रहे, मेरी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कर रहे, और मैं बहुत डरा हुआ, बहुत ही नर्वस, और अंदर ही अंदर हार्ट बीट तेज हो रही थी मेरी, पसीने आ रहे थे मुझे, समझ रहे हो तुम, बहुत ही घबराहट हो रही थी मुझे। तभी क्या हुआ, मैम ने बोली बेटा गाना गाओ। पूरी इस क्लास में उन्होंने अनाउंस कर दी कि आज ये लड़का गाना गाने वाला है। पूरी क्लास की नज़रें मेरे ऊपर और मेरी नज़रें ज़मीन पे। सही बता रहा हूँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी, पर मैंने कैसे भी करके इसे हैंडल किया। तो बताता हूँ कैसे। मुझे मैम ने बोली बेटा काला चश्मा गाना गाना है। समझ रहे हो तुम, काला चश्मा, कोई सॉफ्ट सॉन्ग, कोई स्लो सॉन्ग नहीं, सीधा रैप सॉन्ग, काला चश्मा, मतलब कुछ भी यार। और मैम
मैंने बोल दिया मैम को कि मैम ये गाना मुझे नहीं आता, पर लिटरली मुझे गाना आता था उस टाइम। तो मैंने बोला मैम मेरे से नहीं हो पाएगा। मैम फिर ही मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी गले से। तो मैंने बोला मैम को, मैम मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दो, तब मैं शायद गाना गा सकूँ। सब लोग हंसने लग गए बात पे। अब तुम भी सोच रहे होंगे भाई यार ये तो बहुत ही कॉमेडी वाली बात हो गई। हाँ भाई ये हुई मेरे साथ। मैंने पूरी क्लास के सामने आंखों में पट्टी बांध के गाना गाया हूँ। मुझे बहुत ही डर लग रहा था पर मैंने गा दिया। ताली बजी, आखिर में मैं खुश हुआ। मैम ने बोली बेटा कल तुम फिर से की प्रैक्टिस करके आओगे घर में, और कल फिर से कि तुम्हें गाना पड़ेगा, लेकिन मेरा पट्टी बांधे। मेरे को मौका मिला। बच्चे बहुत हंस रहे थे मेरे पे इस बार कि मैंने पट्टी बांध के गाना गाया हो, बहुत मजाक उड़ा है मेरा। लेकिन मैंने उस दिन पूरी रात भर प्रैक्टिस किया। मैंने अपने घर वालों के सामने गाना गाया। मैं उनके सामने भी कभी गाना नहीं गाता था, मैंने उनके सामने भी गाना गाया, मिरर पे गाना गाया। मैंने बहुत ही प्रैक्टिस किया, बहुत ही प्रैक्टिस किया, बहुत ही प्रैक्टिस किया। और नेक्स्ट डे जब टाइम हुआ कि मैम बोली कि गाना है तुम्हें, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, समझ रहे हो तुम, किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई अच्छा गाना गा पाऊँगा। पर मैं गया स्टेज में, मैम ने बोली पट्टी बांधो दोबारा से। मैंने बोला मैम नहीं, पट्टी मत बांधो। ऐसा नहीं है कि मेरी धक धक रुक गई थी, मैं एकदम काम हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा धक धक थी, मेरे अंदर अभी भी बहुत टेंशन थी, मैं बहुत एंजाइटी में था। लेकिन फिर भी मैं गया स्टेज में, मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को मतलब एकदम स्ट्रेट किया। मैंने यूट्यूब पे देखा था गाइज यार, बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेट करने से कॉन्फिडेंस आता है, तो मैंने वो किया था। उसके बाद मैं स्टेज में गया, मैंने वहाँ पे जीना जीना गाना गा दिया। पूरे बच्चे एकदम खुश हो गए, क्या ताली बजी है उस टाइम यार, मतलब क्या ही बोल दूँ मैं। मैम भी हैरान कि ये लड़का बिना देखे कैसे गा सकता है ये सब चीज़ें, मतलब बिना पट्टे के मैंने गाना गा दिया था। चारों तरफ मज़ा ही हो गया बिल्कुल, मेरे इज्जत ही बढ़ गई एकदम, हर कोई मेरी तारीफ करने लग गया, मज़ा आ गया था बिल्कुल यार। समझ रहे हो ना तुम कितना अच्छा फील हो रहा होगा, तुम्हें नहीं पता, मेरे को बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत ही फील अच्छा हो रहा था मुझे। उसके बाद मैम पूरे 2 दिन तक के मुझे सिंगर नाम से पुकारने लगी। पर एज यू नो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था, मुझे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और मैंने पूरे 1000 बच्चों के सामने गाना गाया। बहुत धक धक हुई, बहुत नर्वस हुआ, डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, पर मैंने एक बार कर चुका था तो मैंने कर दिया वहाँ जाके भी। और बहुत ही अच्छा गाना गाया था मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाया था मैंने, मुझे अवार्ड नहीं मिला था उस टाइम। सो गाइस सिचुएशन ऐसी है कि अगर तुम्हें भी स्टेज फियर रिमूव करनी है मेरे टाइप, तो तुम्हें भी अपने डर से लड़ना पड़ेगा खुद से। देखो गाइस मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देने वाला है मुझे नहीं मालूम, पर ये जंग जो है ना स्टेज फियर की, ये तुम्हारी जंग है, तुमसे ही खुद से, समझ रहे हो ना तुम, ये जंग तुमसे खुद से, तुम्हारी जंग है, तो तुम्हें खुद से ही जीतना पड़ेगा इससे। और अपने आप को ऐसा फील करना है कि हाँ मैं हूँ स्टैंड आउट। शुरुआत छोटे सर्कल से करो, लेकिन धीरे 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 ग्रो करो, अपने सर्कल को बढ़ाओ जहाँ पे तुम बेझिझक बोल सको, गा सको। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में। तुम्हें कैसा लगा इस वीडियो में मुझे बताओ। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।